चैनल। और इस चैनल पर हम इनर वर्क, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी लाइफ को वन स्टेप एट ए टाइम बेटर कैसे बना सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो एक रिप्लाई है टू द वीडियो विच वॉज व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ एंजाइटी। और वो कमेंट था कि हाउ टू गेट बैक टू योर सेल्फ, अपने आप के पास वापस कैसे आए, हाउ टू कम होम बैक टू योर सेल्फ। और मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि मैंने वीडियो क्या बनाया था। और मुझे लगता है वीडियोस के थ्रू रिप्लाई करना कमेंट्स को हमेशा बेटर होता है, क्योंकि इतना बड़ा आप कमेंट रिप्लाई करो उससे अच्छा है कि आप किसी को वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करो। तो वीडियो ये था कि एनजाइटी का साइको स्पिरिचुअल रीज़न क्या है। तो हमारी बॉडी में जो भी मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी बॉडी है, हमारी जो इमोशनल बॉडी है, उसमें होने वाले चेंजेस या उसमें होने वाली प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे जो हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होती है, हमें बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील होती है, उसका एक स्पिरिचुअल साइको स्पिरिचुअल रीज़न ये है, मतलब साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का रिलेटेड रीज़न ये है कि आपकी जो ट्रू नेचर है, आपका जो ट्रू नेचर है और आपने एक्चुअली अपने नेचर के हिसाब से जो लाइफ जीनी चाहिए, आप उसके बहुत ऑपोजिट लाइफ जी रहे हो। वो उस वीडियो में एक मैसेज था और वो एक शॉर्ट्स था यूट्यूब का। तो मैं इस चीज़ को और एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि छोटा सा एग्जांपल देके कि जब मैं एमबीए करने के लिए कैट एग्ज़ाम 2-3 बार मैंने अटेम्प्ट किया। और पहले दोनों बारी आई हैड वेरी वियर्ड रिएक्शंस फ्रॉम माई ओन बॉडी। मैं हर एग्ज़ाम के बाद मुझे वॉमिटिंग सी फील होती थी। मैंने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दी है, मुझे इसके पहले ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। और जब मैं ये सब काम कर रही हूँ, मैंने फिर से वो एग्ज़ाम दी थी। मेरा रिज़ल्ट आसपास वैसा ही रहा है, मैंने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं की है उस एग्ज़ाम में। और पहले दोनों बारी मुझे बहुत वियर्ड रिएक्शंस हो रही थी मेरी बॉडी में एंड आई वाज वॉमिटिंग। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी हो रहा है। और मेरी जो मैंने जो सेकेंड अटेम्प्ट दिया था कैट का नवंबर में, उसके बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई बी डूइंग विथ माई करियर। मुझे ये पता था कि मुझे सॉफ्ट स्किल्स में इंटरेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल शुरू हो गया था, मैं लाइफ कोचिंग प्रैक्टिस कर रही थी। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि व्हाट माई करियर लुक्स लाइक, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उस टाइम पे मेरे एक मेंटर है, उन्होंने बोला कि तुम थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो, यू राइट वेल, तो छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख के रखो, हम लोग बाद में लिंक्डइन में यहाँ वहाँ पोस्ट करेंगे। तो लिखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा अगर मैं आर्टिकल्स ही लिख रही हूँ तो क्यों ना मैं एक किताब लिखूं। और मैंने दिसंबर के कुछ 18 दिनों में अराउंड मेरी जो बुक है विच इज़ लाइक 200 पेजेस, मतलब सिंगल काउंट करो तो 100 पेजेस और 200 पेजेस बुक, मैंने वो लिख दी विद इन 18 डेज। और मैंने जो लिखा वो लिखा करेजियसली यू, जिसका मतलब ये है कि आप जैसे हो, आप खुद के साथ ट्रू रह के अपनी लाइफ वैसे ही जियो। तो अगर मैं अपने अपनी क्वालिटीज़ में देखूं, मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी ये यही रही है कि मैं लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पाती हूँ। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट लोगों ने बहुत बार दिया है कि आपसे बात करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लैरिटी मिलती है, हमें बहुत गाइडेंस भी मिलती है। और जैसे मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं तो टीचिंग मेरे खून में है, मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। किसी भी तरह की टीचिंग हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जाके किसी को कुछ सिखा पाऊँ। और वो मैं कहीं बैकग्राउंड में हमेशा प्रैक्टिस करती रही। तो डॉट्स कुछ इस तरह से जुड़े कि आज मैं लाइफ कोचिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना पाई। और बहुत सारे लोग ईगर है कि वो कुछ ना कुछ सीखें मुझसे, मैं उनसे कुछ सीखूं। तो टीचिंग, लर्निंग, कोचिंग, ये मेरी लाइफ का पूरी तरीके से सबसे मेन हिस्सा है अभी। एंड आई एम वेरी मच एट पीस विथ माई सेल्फ। मुझे जितनी भी एनजाइटी एक्सपीरियंस होती थी हर काम को करने से पहले, जो भी एक सेल्फ डाउट एक्सपीरियंस होता था, वो इतने लेवल पर मुझे ऑलमोस्ट नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। तो मैं हमेशा से एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब अचानक क्या हो गया जो एग्ज़ाम्स के पहले मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ। और प्रिपरेशन में भी मेरा खास मन नहीं करता था। तो मैंने बहुत सारे टाइप के एग्ज़ाम्स देकर देखे, बहुत सारी चीज़ें करके देखी।
और कहीं ना कहीं अपने मन को अंदर से पता होता है कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ और किस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। और कई लोग ना इस चीज़ का गलत मतलब भी निकालते हैं। कुछ कुछ लोग ये समझते हैं कि अपने मन की सुनना मतलब कि चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गेमर ही बन जाती हूँ, जो गेम लाइव स्ट्रीम करते हैं और वही उनका लाइफ पर्पस हो गया। दैट इज़ नॉट योर ट्रू वॉइस। ट्रू वॉइस आपको ऐसा कुछ नहीं करने बोलती जिससे उसमें किसी और का कोई बहुत इम्पोर्टेंट फ़ायदा नहीं हो रहा है, या उसमें किसी और का भला नहीं हो रहा है। जो भी इंसान का एक लाइफ पर्पस होता है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। पहला, कि वो इंसान अपनी कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ को सामने ला रहा है टू बी यूज्ड, और उससे दूसरों का क्या भला हो रहा है, दूसरों को क्या मिल रहा है आउट ऑफ इट, right? And it has to be something more than entertainment, not just entertainment. But if you even see the Indian art forms, they have been something more than entertainment. जो artist भी है, art has always been very very healing for people. तो जब लोग रिलैक्स करने के लिए कोई आर्ट फॉर्म देखते हैं, अगर आप एक ब्यूटीफुल सा भरतनाट्यम या कथक परफॉर्मेंस देखो, या जो हमारे ओल्ड क्लासिकल सिंगर्स हैं उन्हें सुनो, या फिर आप फ्लूट सुनो किसी अच्छे क्लासिकल परफॉर्मर की, तो आपको लगता है कि आप अंदर से हील हो रहे हो। तो म्यूज़िक और आर्ट भी बहुत हीलिंग रहा है। तो लोग जो कहते हैं आजकल कि ये हमारा लाइफ पर्पस है, गेमिंग या ऐसी चीज़ें आपका लाइफ पर्पस नहीं हो सकती। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने मन की सुनने का मतलब क्या है। अपने अंदर की, जो हम कहते हैं कि हमारी इनर वॉइस सुनने का मतलब ये है कि आप ऐसा कुछ करो जो आपकी स्ट्रेंथ्स के साथ भी अलाइन करता हो और दूसरों का भी उससे कुछ अच्छा खासा भला हो सके। और ये चीज़ें ना बहुत ईज़िली आपको आ रही होती है, और हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जो टैलेंट हमारे अंदर बहुत ईज़िली है हम उसे ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उसे नेगलेक्ट करते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, ये कोई भी कर सकता है। मैं भी खुद को बोलने लगी थी कि अच्छी अच्छी बातें करना क्या है, कोई भी कर सकता है, क्या ही हो जाएगा अच्छी अच्छी बातें करने से, कौन ही सुनेगा, लोग एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे। ऐसे ऐसी चीज़ें हमारा खुद का मन ही हमें बोलने लगता है, हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं खुद को लेकर। तो उस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को याद दिलाएं कि अगर हमें भगवान ने कोई अच्छी क्वालिटी दी है तो हम उससे दूसरों का भला कैसे कर सकते हैं, हम उससे कुछ अच्छा इस दुनिया में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सवाल हमने खुद से पूछना चाहिए। इसी का मतलब होता है कमिंग बैक टू योर सेल्फ, डूइंग थिंग्स दैट यू आर रियली रियली विलिंग टू डू। इस प्रेशर में नहीं कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं या मुझे कोई क्या बोलेगा, मुझे सोसाइटी वाले कैसे देखेंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना कि मेरा प्रोफेशन क्या है, और बहुत बार वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, बट आई एम ओके विद इट, राइट? कि आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना आप मेरे साथ एक सेशन ले लो, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा लाइफ कोचिंग क्या है। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको भी ये चीज़ें फिगर आउट करने में मुश्किल होती है कि व्हाट इज़ कमिंग बैक टू माई सेल्फ, तो आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हो, वहाँ पर हम और क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ये हो गया करियर के बारे में। दो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है करियर, एक होता है रिलेशनशिप। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके ट्रू सेल्फ के साथ अलाइंड नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी इमोशनली, और ये कभी कभी इमोशंस के साथ फिजिकल हेल्थ में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे कि एनजाइटी, या फिर अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म है, बहुत शेम है, कि आपको खुद पर बहुत शर्म आती है, आपके अंदर सेल्फ हेट्रेड भरा हुआ है, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लग जाएगा, आपकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। आप दूसरों के इमोशंस को स्पंज की तरह ऑब्जर्व कर लेते हो, उससे भी कहीं डिजीजेस आप अपने सिस्टम में ट्रैक करते हो। तो ये सब सारी चीज़ें जब होने लगती है तो खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं मेरी ज़िंदगी के साथ खुश हूँ। और हर इंडिविजुअल को हक है वो चीज़ें करने का जिससे उसको रियल खुशी मिलती है। तो खुद को ये याद दिलाना दैट यू आर ऑल्सो डिजर्विंग ऑफ दैट हैप्पीनेस, एंड टेकिंग योर प्रोफेशन एंड योर रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंगली। तो दूसरी बात आती है रिलेशनशिप्स की। वहाँ पे भी ये देखना कि एम आई बीइंग माई ट्रू सेल्फ इन द रिलेशनशिप, क्योंकि हम क्या होता है, भले ही आपके वेदर इट इज़ योर पार्टनरशिप्स, आपके हस्बैंड वाइफ है, या आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स है, या आपके फ्रेंडशिप्स है, उसमें हम कई बार क्या करते हैं, जस्ट टू फिट इन, मतलब कि ये इंसान मुझे अच्छा बोले, ये इंसान मुझसे प्यार करता रहे, हम अपने आप के, हमें जैसा लग रहा होता है वो बोल नहीं रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं नहीं जाना है, या मैंने ये भी देखा है जब पार्टनरशिप्स की बात आती है,
फाइनेंशियली आप किसी चीज़ में अभी सपोर्ट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते अपने पार्टनर को, या जो भी है, आप उसको क्लियरली वैसे के वैसे नहीं बोल रहे हो। आपको लगता है नहीं ये इंसान नाराज़ हो जाएगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, या फिर आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है बट आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है बट आप यही सोचते हो कि नहीं यार मुझे बहुत ही बोरिंग पार्टनर मिला है और वो कहीं नहीं जाना चाहते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, वो नहीं जाना चाहते तो आप अकेले चले जाओ, आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ चले जाओ। तो ये जो चीज़ हमें एक्चुअली करनी होती है, हमें लगता है कि वो दूसरा पर्सन हमको रोक रहा है। हमें रोकने वाला हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब तक आपको लगता है कि कोई और मेरी लाइफ की लिमिटेशन है, तो आपको लाइफ कोचिंग की सख्त ज़रूरत है। और आप ये देखिए कि मैं खुद को कैसे रोक रहा हूँ। मेरा कौन सा बिलीफ, मेरा कौन सा थॉट वो मेरी लाइफ में एक लिमिटेशन बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लोग आपको बोल सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। हम जब हमारी पावर दे देते हैं कि कोई हमारी प्रोग्रेस को रोके, तब जाकर कोई हमारी प्रोग्रेस को एक्चुअली रोक सकता है। तब तक कोई और हमारी प्रोग्रेस को नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला स्टेप है टू टेक योर पावर बैक। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक योर पावर बैक व्हेन यू आर फीलिंग एंशियस। कि ऐसी कौन सी चीज़ें आप नोट डाउन करो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो मुझे इतनी खुशी नहीं देती है, जो मुझे फील नहीं होता है अपने आप की तरह। तो जब आप इन चीज़ों पर इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हो तब आपको आंसर्स मिलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स होते हैं। आप अपने ईमेल आईडीज़ मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे मेंशन कर दूंगी, जहाँ पर आकर आप आपकी ईमेल आईडी शेयर करने के बाद आपको वो जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स सेल्फ लीडरशिप एकेडमी की तरफ से आपको मिल सकते हैं। आप दे आर फॉर फ्री, यू कैन जर्नल एंड फाइंड आउट मोर अबाउट योर सेल्फ। सो आइदर यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर मैं मेरा ईमेल आईडी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पर भी ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं, आपको जर्नलिंग प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से एक लाइफ कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें हम एक प्रॉपर प्लान बना सकते हैं कि आपको अपना रियल सेल्फ, अपना ट्रू सेल्फ बाहर लाने के लिए क्या करना होगा। और लोग मुझसे कई बार पूछते हैं क्या मतलब है लिविंग इन अलाइनमेंट या ट्रू सेल्फ के साथ जीने का। मतलब ये है कि आपको ना कभी भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, आपको ढोंग नहीं करना पड़ेगा कि मैं देखो कितना अच्छा इंसान हूँ। आप जैसे भी हो ना, खुद के साथ सुकून से जीना सीख जाओगे। और ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग जो रोज़ अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट में चलते हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। और ये करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस हो जाएंगे और हम कैसे उनको झेलेंगे। क्योंकि जब आप खुद से सच बोलने लग जाते हो ना, तो बहुत सारे लोग जो झूठे हैं, जो आपकी लाइफ में प्रिटेंड कर रहे हैं रहने के लिए कोई चीज़ें, वो आपसे दूर होने लगते हैं। आप बहुत फ्रेंडशिप्स खोते हो, आप बहुत रिलेशनशिप्स खोते हो, आपके रिलेशनशिप्स में चेंजेस आती है, प्रॉब्लम्स आती है, और आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। बट आपको उसी पाथ पर चलते रहना ही आपकी ट्रू कॉलिंग होती है। तो मैं इन्हीं मोमेंट्स पे लोगों को हेल्प करती हूँ थ्रू लाइफ कोचिंग, ताकि वो ज़िंदगी जी सके जो वो एक्चुअली में जीना चाहते हैं, वो ज़िंदगी नहीं जो लोग उन्हें बोलते हैं जीने के लिए। यही मेरा मेन काम है। और अगर आप चाहते हैं तो सेशन बुक कर सकते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।